गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी कंडक्टर को जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उस कंडक्टर को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, then that conductor experience force, or we have to find the magnitude of force experienced by the conductor placed in a magnetic field. तो so dear students, हमने यहाँ पे एक कंडक्टर कंसिडर कर लिया। एक कंडक्टर है PQ जिसकी लेंथ L है और एरिया जो है, एरिया ऑफ कंडक्टर इज A। एक कंडक्टर जिसकी लेंथ L और एरिया A, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग करंट फ्लो कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट से ऑपोजिट चलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे करंट जो है वो लेफ्ट टू राइट है और इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट विद अ वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर इस कंडक्टर को रखा हुआ है एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एट एन एंगल है विद एट एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास लॉरेंज फोर्स होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना होता है? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय charged particle in magnetic field कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? दैट इज F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ द थीटा। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। पर यहां पे हमारे पास क्या है? जो फोर्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -e। वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्ट कर रहा है बी, और साइन थीटा था उसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड बी। अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए है और हमने निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इफ n be the number of electrons per unit length, per unit volume, सॉरी, अगर n इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम कितनी? AL। वॉल्यूम का कैसे पता चला? एरिया है इसका A, लेंथ है L, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम बन जाती है। तो इतना जो ये वॉल्यूम आई है हमारे पास, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? दैट इज N इंटू AL। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है? इतना फोर्स लग रहा है, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इतने इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल फोर्स कितना होगा? देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर having
NaL इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल फोर्स की बात हो रही है, तो टोटल फोर्स को हमने डिनोट कर दिया F से, एंड F इज इक्वल टू N into F, where N is the total number of electrons and F is the force experienced by single electron। तो जब टोटल इलेक्ट्रॉन को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट बिकम्स टोटल फोर्स। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, देन F इज इक्वल टू N, N की वैल्यू पुट कर दो NaL, और इनटू F, F की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, दैट इज -E VD क्रॉस B। यहां से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, चेंज करने के बाद हमारे पास ये आ गया, दैट इज NeAL, और ये बन गया VD क्रॉस B। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम। नाउ हमें एक इक्वेशन और भी पता है, हमने एक रिलेशन किया था सेकंड यूनिट के अंदर, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमें ये मिला था I is equal to NeAVD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने दोनों साइड L से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर Li इज इक्वल टू NeAVD इंटू L। बट यहां पे क्या है, यहां पे जो Vd है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट एलिमेंट से ऑपोजिट है। करंट एलिमेंट मैंने आपको बताया है कि लेफ्ट टू राइट है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो राइट टू लेफ्ट है। तो यहां पे हमारे पास क्या आया, IL इज इक्वल टू -NeAVD इंटू L। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां पे ये वैल्यू लिखी हुई है इक्वेशन नंबर दिस या इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, वहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं, IL पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -NeAVD इंटू L, -NeAVD इंटू L। इसकी हम पुट कर सकते हैं IL, देन F इज इक्वल टू माइनस भी इंक्लूड कर लिया हमने, then it becomes IL cross B, or we can say that F is equal to ILB sin theta। This is the expression for force experienced by conductor placed in magnetic field। तो इसके अंदर हमने किया था, एक कंडक्टर था हमारे पास जिसकी लेंथ L थी, एरिया A था, उसके अंदर स्मॉल n विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पहले हमने टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन इन द वॉल्यूम Al। फिर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा था, तो टोटल फोर्स निकाल लिया हमने। टोटल फोर्स निकाल के हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। फिर हमने एक रिलेशन यूज किया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वहां से हमने IL की वैल्यू इसकी इक्वल देख ली, और जहां पे हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो ये वैल्यू लिखी हुई थी यहाँ पे, उसकी जगह पुट कर दिया IL। फिर क्रॉस प्रोडक्ट हमने खोल दिया, इट बिकम्स ILB sin थीटा। तो यही होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं हम कि फोर्स कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर थीटा हमारा जो है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए, थीटा अगर 0 होगा, देन F becomes 0 because sin 0 is equal to 0। sin 0 जो होता है वो 0 होता है। अगर sin थीटा 0 हो गया तो sin 0 हो गया, और sin 0 की वैल्यू होती है 0, देन F is also 0। तो जब भी थीटा 0 हो जाएगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की डायरेक्शन में हो जाए, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर बिकम्स 0। अगर हम बात करें कि थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाए, देन F बिकम्स ILB, दैट बिकम्स मैक्सिमम। जब मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट,
जब मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट के परपेंडिकुलर हो जाए देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर बिकम्स मैक्सिमम एंड दैट इज ILB। तो आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।